नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज से आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है 2022 वाला। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसका एक एनालिसिस आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको डेली का एनालिसिस कहा जाए कि कितनी पालियों में ये हो रही हैं। तो ये 11 से 21 अप्रैल के बीच में आपकी तीन पालियाँ इसकी आयोजित की जा रही हैं। ठीक है, तो उसी का इसमें रिव्यू किया जाता है। तो आज जो कि पहली पाली हो गई है, कहा जाए इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आए, तो टोटल जो कहा जाए इसका टाइम था हमारा 60 मिनट। और कहा जाए टोटल कितने मैक्सिमम मार्क रहेंगे, तो 200। इसमें से अगर आपके 70 प्लस मार्क्स भी अगर आते हैं तो आपका कहा जाए एग्ज़ाम अच्छा हुआ। ठीक है, चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने रहा ए कि पहला क्वेश्चन आया था कि एशिया गेम्स हुए हैं और उसमें कौन से वाले, 1962 वाले। तो इसमें जिन्होंने मेडल प्राप्त किया था उनका हाल ही में, जिन्हें मेडल मिला था उनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम बताना था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो भी आपका आंसर हो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमें क्लियर नहीं पता है, लेकिन अगर कहा जाए कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन थे, तो पहला ऑप्शन था इसमें दिवाकर शर्मा। दूसरा था इसमें जनार्दन सिंह। तीसरा था भवानी वर्मा। ठीक है, भवानी वर्मा। ये था पहला क्वेश्चन। बात करें अगर दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन जो आज का आया था वो था अपना लूनाटिक का सिनोनिम। इसका क्या सिनोनिम, तो लूनाटिक का जो सिनोनिम आया था, जो भी आपके क्वेश्चन के ऑप्शन थे उसके हिसाब से इसका सही आंसर आता है इसेंट्रिक। तो जिन लोगों ने भी इसेंट्रिक लगाया है वो अपना नंबर जोड़ सकते हैं। अगर बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन आया था आपका विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हमारा 22 मार्च को, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें, तो विटामिन के खोजकर्ता, ये तो सभी का सही हो गया होगा। विटामिन के खोजकर्ता के बारे में पूछा गया था, खोजकर्ता। तो विटामिन के खोजकर्ता कौन है, फंक साहब। ठीक है, तो इनका पूरा नाम अगर कहा जाए तो कैसिमर या कैश्मीर। ठीक है, कहीं कहीं पे कैसिमर और कहीं पर कैश्मीर लिखा रहता है। तो ये था इसका चौथा क्वेश्चन। बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की। थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा तो बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करिएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर से जैसे ही निकलते हैं तो यहाँ पे आस ही पास बना रहे हैं वीडियो। अगर बात की यूरिया की खोज किसने की, तो हो जाएंगे फ्रेडरिच बॉहलर। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिएगा, उत्तराखंड के सीएम आ गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाते हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरिजन पुस्तक के लेखक किसके, हरिजन, ये तो सभी का आ गया होगा। हरिजन पुस्तक के जो लेखक हैं इनके बारे में पूछा गया था। तो ये हो जाएंगे हमारे एमजी गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी या एम के गांधी। ठीक है, चलेगा। अगर बात करें तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8 कि DPSP कौन से देश से हमारे संविधान में लिए गए हैं। तो ये भी सभी का सही हो जाएगा, आयरलैंड से लिए गए हैं। और बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कौन से खेल को खेलते समय हो गई थी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु वाला खेल, तो कौन सा खेल था जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, पोलो। और कहा जाए पोलो कौन सा खेल है, तो ये घोड़ों का खेल है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो जाएगा बाल मजदूरी। जो बाल मजदूरी है इसमें होता क्या है, 14 साल से कम के, ठीक है, बच्चों को। तो बाल मजदूरी कौन से अनुच्छेद में है, आपसे आर्टिकल पूछ लिया गया था कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें है, तो ये रहता है अनुच्छेद 24 में।
ठीक है, अनुच्छेद 24 हमारे भारतीय संविधान के। तो ये थे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन। अगर बात करें और क्वेश्चन की तो प्रश्न संख्या 11 जिसमें पूछा गया था चंदेरी का युद्ध कब हुआ। चंदेरी का युद्ध कब हुआ है? तो 1528। आपको सीरीज से याद होंगे 26, 27, 28, 29 वाले। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध कौन सा था? 1528। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि भारत की पहली महिला डिप्टी मैनेजर। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति मतलब कौन सी ऐसी पहला महिला थी जिनकी नियुक्ति भारत के पहले डिप्टी मैनेजर के रूप में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाता है आपका गीता गोपीनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था वन धन योजना का शुभारंभ। तो वन धन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ है 2018 में। ठीक है, अगर अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो जाता है खतौली का युद्ध। कौन सा? खतौली का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ है हमारा 1518 में। इसको भी नोट कर लीजिएगा। बात की जाए अगर क्वेश्चन नंबर 15 से तो पहला आता है कि पंचायती राज का गठन किस समिति के आधार पर हुआ है? तो पंचायती राज समिति का गठन हुआ है हमारा बलवंत राय मेहता समिति, BRM, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन या अपना चेक कर सकते हैं। बात की जाए अगले क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि कोविड जो कि बहुत ज़्यादा चला है, कोविड-19 का पहला कौन सा राज्य है? पहला राज्य जिसने अपनी सड़क का नाम ही बदल दिया और इसका सड़क का नाम क्या कर दिया है? कोविड सेफ। क्या है? कोविड सेफ। तो कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा MP यानी कि मध्य प्रदेश। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की तो ये देखिएगा, ये है यानुमामी और नाम से स्पष्ट हो रहा है यानुमामी क्या है? जनजाति है। तो यानुमामी जनजाति का संबंध किस देश से है? ठीक है, इसका संबंध कौन से देश से है? तो यानुमामी कौन से देश में पाई जाती है? ये हमारी ब्राज़ील में पाई जाती है, ब्राज़ील में। बात की जाए अगर क्वेश्चन नंबर 18 की तो पेटा 2021 का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला भारत के अभिनेता जॉन अब्राहम को। एक मिनट रुकिएगा। तो अगर बात करें पेटा का किसको मिला है? जॉन अब्राहम को मिला है। ठीक है, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की तो ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल आया था कि कोणार्क का मंदिर, जिसे कोणार्क के सूर्य मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? तो ये सभी को पता है, पुरी में है। और पुरी कहाँ पे? हमारा उड़ीसा में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो ये थे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके GK से आए थे। लेकिन अगर बात करें कि मैथ के कैसे क्वेश्चन आए थे तो ये भी देख लीजिएगा। मैथ का एक क्वेश्चन आया था कि एक राशि है। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा मैथ का। एक राशि पर कोई भी एक राशि है, ठीक है, जिस पर 25% रेट है इसका, और रेट कैसा है? अपना वार्षिक है। ठीक है, तो 25% की वार्षिक दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष का क्या? साधारण ब्याज, और इसी का एक ही वर्ष का क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये तो था वार्षिक, ये हो जाएगा क्या? अर्धवार्षिक। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा अगर अर्धवार्षिक हो जाएगा तो 25 की सीधी कितनी हो जाएंगी? 2 किस्तें हो जाएंगी। यहाँ पे हो जाएगी 1 किस्त। समझ में आया? और बस इन्हीं दोनों का क्या था? अंतर जो था वो था हमारा 4375। और इसमें पूछा गया था कि इसी की राशि की वैल्यू क्या होगी। तो आपके ऑप्शन थे 75,000, दूसरा था 85,000, तीसरा था 80,000 और चौथा था 2,80,000। तो इसमें से आप करके देख लेना, लेकिन जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 2,80,000।
ठीक है। कैसे करना है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, चलिएगा। अगला जो क्वेश्चन आया था वो देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन था मैथ का वो ये था कि 3 आदमी थे, एक था अनिल आपका, एक था दिनेश और एक था दीपक। 3 आदमी थे, तीनों ने मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा किया। ठीक है। अगर बात करें अनिल और दिनेश की, अगर ये दोनों मिलकर उसी काम को करते हैं तो ये कितने में कर रहे थे, 50 दिन में। तो बस बताना था कि दीपक अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ऑप्शन थे आपके 200 दिन, 106 दिन, 90 दिन और 120 दिन। जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा 90 दिन। कैसे किया जाता है, बटे में किया जाता है। ठीक है, कार बटे दिन के हिसाब से वैसे ही हो जाता है क्वेश्चन। अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। तीसरा जो क्वेश्चन आया था आपका वो आया था कि 41 संख्याओं, क्या 41 संख्याओं का एवरेज जो है, या फिर कहा जाए इसको हिंदी में औसत, कितना था, 63। तो टोटल अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है। पहले जो 41 में पहले की जो 21 संख्याएं हैं इनका औसत था 61.5 और अंतिम की जो 21 हैं उनका क्या था, 65.5। ठीक है। अगर बात करें कि जो लास्ट या फिर बीच वाली जो संख्या है 21वीं, क्योंकि 20 यहाँ पे होंगी, आधी यहाँ पे होंगी, आधी यहाँ पे होंगी। ठीक है, यानी कि 21वीं संख्या को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी और संख्या बचती हैं इनका औसत क्या होगा, ये पूछा गया था। तो सबसे पहले तो आपको बीच वाली संख्या निकालनी है। ठीक है, उस संख्या की वैल्यू को इन दोनों के इंटू में से घटा देना है, वो हमारा औसत निकल के आएगा। ऑप्शन इसके जो थे वो थे 62.475, दूसरा था 63.5, तीसरा था 62.5 और चौथा था 63.575। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 62.475। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मैथ में कैसा आया था। क्वेश्चन नंबर 4, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन जो 250 किलोमीटर की दूरी, मतलब एक कोई दूरी है जो 250 किलोमीटर की है, निश्चित दूरी उसने तय की। यदि उसने मान लो कोई x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसने तय की, लेकिन अगर वो कहता है कि इसकी अगर गति को 20% कम कर दिया जाए, ठीक है, अगर 20% कम कर दें तो ये जितनी दूरी थी उसको 1/4 घंटे अधिक में तय करता है। तो शुरुआत में उसकी गति कितनी थी ये बतानी है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन थे, पहला था 52.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा था 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा था 50 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा था 47.1/2। इसका राइट आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, अगर 20% मतलब 80x की अगर स्पीड से चलता है तो दूरी हो रही है इतने में, इतने समय में, क्या रहा है, अगर इसी को 100x कर दिया जाए तो कितने में होगा, तो आप निकाल सकते हैं 4 बराबर दूरी बटे समय से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं कि कोई एक वृत्तीय बेलन है। ठीक है, समझिएगा। अगर बात की जाए कि इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई दी थी 28 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। बात की जाए अगर सतह का पूरा क्षेत्रफल, कौन सा वाला, वक्र वाला, मतलब ये जो घेरा वाला है, संपूर्ण नहीं, ऊपर की डिस्क और नीचे की डिस्क हटा देंगे। अगर वक्र सतह का क्षेत्रफल की बात करें तो इसका दिया गया था 176 सेंटीमीटर स्क्वायर और बताना था पूरा आपको वॉल्यूम, मतलब इसमें कितना पानी भरा जाएगा या फिर इसमें इसका आयतन कितना होगा ये आपको बताना था। निकाल सकते हैं पर्दी से 2πr से निकाल सकते हैं, 2πr से दिया गया है। तो पहला ऑप्शन था 176, दूसरा था 110, तीसरा ऑप्शन था 66 और चौथा था 88। इसका जो राइट आंसर आता है वो आता है अपना 176, इसका क्या, वॉल्यूम। ठीक है, निकाल के देखिएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आपको टिक करना है या कमेंट करना है कि भैया ये बता दो, तो हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो सुमन ने, कोई एक लड़की है सुमन, जिसने कोई वस्तु जिस पे कोई भी MRP लिखा है, उसने उसको 16% लेस में, मतलब इतनी छूट देकर कितने में बेचा, 882 रुपये में बेच दिया। अगर वो कोई भी छूट, मतलब जो 16% की छूट है, अगर ये नहीं देती तो उसको इस आर्टिकल पर कितना लाभ होता, इसको इस पर 20% का लाभ होता। तो आपको बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य कितना है।
ठीक है। ऑप्शन दिए थे 720, 875, 807 और 240। इसका राइट आंसर आता है आपका 875। कैसे? अगर आपको आता है अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, हम इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल आया था कि 4.8, 6x और 8.5 ये सब क्या है? अनुपात में है। तो x का मान बताना था। सीधा सीधा कर सकते हैं, 4.8 डिवाइडेड बाई 6 बराबर x बटे 8.5। इसको सॉल्व करिएगा, x की वैल्यू बतानी थी। ऑप्शन थे आपके 9.6, 4.8, 9 और 4.4। इसका राइट आंसर आ जाता 9.6। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। कोई एक एग्जाम होगा जिसमें मैथ में कितने 66% विद्यार्थी पास हो गए। एक मिनट रुकिए जरा। एक मिनट बस। हाँ चलिए, मैथ में 66% पास हुए। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में 70% विद्यार्थी पास हुए। यदि दोनों विषयों में कहा जाए तो दोनों विषयों में जो फेल हुए हैं ये तो हो गए कौन से? पास वाले, और ए फेल वाले। अगर फेल हुए हैं कितने? 20%। ठीक है। तो अगर कहा जाए इसमें पास कितने हुए हैं, और दोनों में पास हुए हैं हमारे 350 स्टूडेंट। तो बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये बताना है आपको। ऑप्शन दिए थे 700, 680, 600 और 625। इसका राइट आंसर जो निकल के आता वो आता 625। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आया था मीन मीडियन से। तो क्वेश्चन नंबर 9, कोई एक डाटा दिया गया था जिसमें बताना था रेंज, और रेंज को हिंदी में कहते हैं परास। होता क्या है? सबसे मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू घटा दो, वो आपकी परास निकल के आएगी। माध्यक क्या होता है? माध्यमिक या मीन ये होता है टोटल को डिवाइड कर दो उसी के नंबर से, मतलब जितनी संख्या हैं उन सभी का यहाँ पे जोड़ कर दो और डिवाइड कर दो। और तीसरा आया था क्या? बहुलक आता है जो भी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो। ठीक है। तो डाटा दिया गया था कुछ ऐसे 2 3 1 1 3 4 2 1 1 4 5 2 4 2 2 1 3 3 2 5। और पूछा गया था क्या कि इसमें तीनों बताने थे। ठीक है, तीनों बताने होंगे, शायद कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होगा, देख लेना। और आंसर थे आपके 3 सही 1/3, एक था 4, एक था 4 सही 1/2 और एक था 2 सही 2/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। पूछा गया था कि इन तीनों को निकाल लो, रेंज को भी निकाल लो, माध्यक को निकालो और बहुलक, और इनका क्या? इन तीनों को जोड़ के डिवाइड कर दो, 3 से, मतलब ये क्या? तीनों का माध्य। ठीक है। तो इसमें निकालना था तीनों का माध्य। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। सीधा है, एक साथ काम करते हैं 3 लोग ABC। अगर टोटल काम आपका 36 दिन में हो जाता है। ठीक है। और अगर इनकी बात करें इफिशियंसी की, मतलब इनकी दक्षता की, तो दक्षता का आपका रेशियो दिया गया था, दक्षता का आपका रेशियो दिया गया था 5, 6, 9। तो बताना था कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है। ऑप्शन थे आपके 90, 100, 120 और 60। राइट आंसर हो जाएगा आपका 120। ठीक है। सभी के सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में करवा दिए जाएंगे। ठीक है। मैथ का हो गया, जीके का हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का सेक्शन देख लीजिएगा। रीजनिंग का अगर रीजनिंग की बात करें तो पहला क्वेश्चन आया था कि सीधा बताया गया था, मतलब किसी को भी मान के कि मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका बाजार हो जाएगा और मेरा घर दक्षिण में है, तो यहाँ पे मान लीजिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। तो मेरा घर ये हो गया अपना मार्केट, और दक्षिण में है, दक्षिण में मतलब यहाँ पे हो जाएगा अपना होम। ठीक है। मेरा घर से पूर्व, मतलब मेरा घर से पूर्व में इस तरफ क्या है? डाकघर है, डाकघर बन गया। और मेरे घर से बाजार और डाकघर दोनों ही समान दूरी पर है। ठीक है। मतलब इतना जितना होगा x, ये भी हमारा x होगा। ठीक है।
और वहाँ से डाकघर के लिए चल पड़ता हूँ। मैं पहले बाज़ार जाता हूँ, यहाँ से गया मैं मार्केट, यहाँ से इसके बाद में कहाँ यहाँ जाता हूँ। ठीक है, जब मैं आधी दूरी तय कर लेता हूँ तो मेरा एक मित्र मिल जाता है और वहीं से हम दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। अब बताइए हम दोनों किस दिशा में चल रहे हैं। तो देखिए पहले यहाँ से यहाँ चले होंगे, फिर यहाँ से कुछ यहाँ चले होंगे, फिर यहाँ से वापस आएंगे तो किस दिशा में आ रहे होंगे, दक्षिण की ओर। और इसमें भी कौन सा, दक्षिण पश्चिम की, मतलब नीचे की ओर। तो ऑप्शन देख लीजिए उसमें कौन कौन से थे। तो पहला था उत्तर पश्चिम, दूसरा था दक्षिण पश्चिम, तीसरा था उत्तर पूर्व और चौथा था दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका दक्षिण पश्चिम। अगला देखिएगा, ये सब हम आपको पीडीएफ में भी जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपको किस पर, टेलीग्राम पे। तो जितने लोग भी जुड़ना चाहें तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे हम दे देंगे आपको। तो बाकी के जितने क्वेश्चन हैं, क्योंकि ऐसे में लिखने में तो दिक्कत हो रही है, तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा दीपू क्लासेस, यहाँ पे आपको फ़ोटो के रूप में सारे के सारे क्वेश्चन और उनके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।